एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान मेडिको। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में वैसे बताया था कि आप कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर से पढ़ें, और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे हर सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि आप अपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें जिससे कि आपको उसमें डिफ़िकल्टीज ना हो और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता रहे। तो हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स में आप सबसे ज़्यादा तो अच्छे से लेक्चर्स करिए, लेक्चर्स को रेगुलर देखिए और हर लेक्चर को अटेंड करिए, उनके नोट्स बनाइए प्रॉपर। और एनसीईआरटी तो उसमें एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसके लिए फिजिक्स के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना भी कर पाइए उससे ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होंगे। जैसे एग्जाम में काफ़ी तेज आपकी हैबिट बनी रहेगी जिससे आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कम टाइम में। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी मायने रखती है। उसमें एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी असर्शन रीजन आ जाते हैं, इसी तरह कभी कभी ऑप्शनल ऐसे भी नॉर्मली आ जाते हैं। वो एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन देता है, जैसे कि अब की बार आया था एनसीईआरटी से सॉल्यूशन चैप्टर से अब की बार आया था क्वेश्चन। तो उसी तरह अगर केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपको लेक्चर भी देखना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी बहुत मायने रखती है। और अब हम बात करते हैं बॉटनी और जूलॉजी की। तो बॉटनी और जूलॉजी को आप प्रॉपर लेक्चर देखिए और उस लेक्चर का प्रॉपर नोट्स बनाइए। उस नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि एनसीईआरटी इतनी डीपली समझना बहुत मुश्किल है जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे और टीचर्स का लेक्चर नहीं अटेंड करेंगे तो एनसीईआरटी टफ लगेगी आपको और एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको अगर एनसीईआरटी को अच्छे से समझना है तो आप लेक्चर्स को प्रॉपर देखिए, उनका नोट्स बनाइए और उस नोट्स को रिवाइज करते रहिए। एनसीईआरटी को एकदम मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और नोट्स को भी मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए जिससे कि आपका बेस स्ट्रांग रहेगा। और इसमें तो बायो में तो एनटीए सीधा लाइन से लाइन क्वेश्चन देता है, लाइन टू लाइन की मतलब लाइन से पैराग्राफ से ही क्वेश्चन देगा। आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं ही रहता है, जो भी रहता है एनसीईआरटी के अंदर से ही रहता है। तो इसलिए आप मल्टीपल टाइम को एनसीईआरटी को दीजिए और नोट्स रिवाइज करिए। बायो रिवीजन बहुत मांगती है क्योंकि आप एक दिन पढ़ेंगे दूसरे दिन भूल जाएंगे, इसीलिए बायो को जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए और उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए। जैसे पैराग्राफ वाइज कर सकते हैं, स्टेटमेंट आता है, असर्शन रीजन आता है, तो हर तरीके से। और बायो के जो डायग्राम्स होते हैं उनको ध्यान से देखिए क्योंकि डायग्राम वाइज क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेबलिंग आ जाती है तो आप कंफ्यूज रहेंगे। अगर डायग्राम नहीं देखे, उनको इग्नोर कर रहे हैं तो समझ लीजिए एग्जाम में भी आप इग्नोर ही कर रहे हैं, फिर वो आपका मार्क्स लेके चला जाएगा और आप पछताएंगे काश मैं देख लिया होता इमेज या पढ़ लिया होता। तो डायग्राम को ध्यान से दीजिए, वो यही देगा क्वेश्चंस में कि अगर डायग्राम को लेबलिंग करेगा और बताएगा कि ये इसका कौन सा पार्ट है। तो इसीलिए हर एक डायग्राम को अच्छे से देखिए, उसको समझिए अच्छे से और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, लाइन टू लाइन समरी भी पढ़िए और जो उसमें आगे के ऑथर रहते हैं उनके बारे में भी पढ़िए, उनके बारे में जानकारी रखिए। समरी से भी आता है क्वेश्चन, अब की बार जैसे कि आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे। और बायो तो स्कोरिंग सब्जेक्ट, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बायो में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री अगर वीक है तो उसको टाइम दे के उसको तो टाइम देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर बायो स्ट्रांग है तो बायो की वजह से ही सिलेक्शन होता है, बायो की वजह से रुक भी सकता है। ऐसा नहीं है कि बायो को मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री टफ है तो उसी को टाइम दे रहे हैं, बायो के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हैं, ना उसका नोट्स बना रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बस उसको इग्नोर कर रहे हैं, ये तो 1 महीने का सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये रिवीजन बहुत मांगती है तो आप इसको जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार ही बेस्ट है। और एनसीईआरटी को तो आप एकदम पढ़ के लाइन टू लाइन कवर कर लीजिए क्योंकि सीधे क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से। नोट्स आप बनाएंगे, मानते हैं नोट्स है काम का है, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से आता है। नोट्स इसलिए रहता है कि नोट्स समझने के लिए रहता है, आप समझ सकते हैं उस नोट्स से कि हाँ कैसे समझा जा सकता है। नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसका भी रिवीजन करिए और एनसीईआरटी जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए मल्टीपल टाइम। और अब तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कहीं भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, कहीं से भी टेस्ट सीरीज करिए, चाहे जो कर सकते हैं, थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए और बुक्स भी आती हैं, ऐप पे आप कर लीजिए, कहीं भी टेस्ट दे दीजिए बायो का। और फिजिक्स है तो फिजिक्स तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगती है, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। केमिस्ट्री के लिए तो बताया कि एनसीईआरटी पढ़िए और उसमें भी क्वेश्चन करिए क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन आता है। जैसे इनऑर्गेनिक में है
तो उसमें आप उसको करिए। इनऑर्गेनिक थोड़ा टफ लगती है, वैसे ही ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में आप कई सारे रिएक्शंस रहते हैं, यही सब रहते हैं, सब मतलब करिए। और बॉन्ड IUPAC नेमिंग, GOC, आइसोमेरिज्म, ये सब रहता है। इसी तरह आप इसको कर सकते हैं, करिए अच्छे से। और टीचर्स के साथ, एक टीचर्स के साथ लगातार लगे रहिए। आप टीचर्स के ऊपर बिलीव करिए कि ये टीचर मुझे सिलेक्शन दिला चुके हैं तो मुझे भी सिलेक्शन ये दिलाएंगे। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे, चलो ये टीचर से पढ़ लेते हैं, वो टीचर से पढ़ लेते हैं, तो आप ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे पूरे साल। फिर आपको किसी टीचर से भी समझ नहीं आएगा, कभी इनका देखेंगे कभी उनका देखेंगे। इसलिए एक टीचर के साथ रेगुलर रहिए, उन्हीं पे बिलीव करिए, खुद पे भी बिलीव करिए, क्योंकि खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टफ है। करेंगे तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सब लोग करते हैं, तैयारी कर ही तो रहे हैं, सिलेक्शन भी हो रहे हैं। अपने आप को कमज़ोर ना समझिए, करिए, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए अच्छे से। NCERT को पढ़िए, एक बार पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, दोबारा पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। और लेक्चर देख रहे हैं, उसमें भी टीचर्स पढ़ाते हैं, तो उसको भी आप देखिए और अच्छे से लेक्चर अटेंड करिए। इसी तरह आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग है उसमें अगर टाइम मिले तो आप उस सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। जैसे उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर दीजिए। तो अब फिजिक्स नॉर्मली लोगों का रहता है, तो फिजिक्स को टाइम देना ही देना है। उसी के साथ आप बायो को जरूर ध्यान रखें। बायो के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बायो ही सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है नीट में, इसीलिए हम बायो को बार बार कह रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़िए, लेकिन बायो को भी आप पढ़िए। बायो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, और जैसे कि वो इंटरेस्टिंग भी लगता है थोड़ा स्टूडेंट्स लोगों को। और बायो में आपकी बात तो यही है कि आप डायग्राम अच्छे से करिए, स्टेटमेंट वाइज, असर्शन, रीजन, ये सब तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और इसी तरह आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो, अब हम जिस टॉपिक पे आप कमेंट करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। जैसे कि कोई भी टॉपिक है तो आप कमेंट करिएगा, हम वीडियो जरूर बनाएंगे उस पर। तो इसमें हम ये बता दिए, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वीडियोज, आप उस वीडियोज का वेट करिए, और हम वीडियो जल्दी ही डालेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के पास, जिससे कि उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज हम इंफॉर्मेशन वाले डालेंगे। आप लोग कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच।